Bismillahirrahmanirrahim. MDCAT topic number 16, pronoun. Pronoun are a word that replaces noun. ऐसे word जो कि noun को replace करें उन्हें हम pronouns कहते हैं. जो कि noun की जगह पे use हों उसे हम pronouns कहते हैं. For example, Ali is a boy, he is my brother. Ali जो है ये noun है, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम इसको यूज़ करेंगे तो हम अली लिखने की बजाय हम उसकी जगह पे ही लिखेंगे, जो कि प्रो नाउन कहलाएगा. अगर इसको प्रोनाउन को दो पार्ट्स में, प्रो मीन बिफोर नाउन, नाउन जो पहले नाउन यूज़ हुआ है उसकी जगह पे जो वर्ड यूज़ होगा उसे हम प्रो नाउन कहते हैं. जैसे अली जो था वो पहले यूज़ हो चुका था, उसके बाद उसको हमने दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया, तो ही ने अली को रिप्लेस किया, तो वो प्रोनाउन कहलाया. अब वो नाउन जो कि जिसको प्रोनाउन रिप्लेस करता है उस नाउन को हम उसका एंटीसीडेंट कहते हैं. Noun that is replaced by pronoun is called its antecedent. Is a word for which pronoun stands. यानी कि एंटी का मतलब बिफोर होता है, सीट का मतलब गो होता है. इट मीन्स के जो नाउन उससे पहले इस्तेमाल हो चुका हुआ है, लिखा जा चुका हुआ है, उस नाउन को वो रिप्लेस कर रहा है, तो वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है. इट मीन्स के ही का एंटीसीडेंट यहाँ पे अली है, यानी कि अली ही का जनरेटर और एंटीसीडेंट उसका अली है. यहाँ पे अगर हम देखें, आलम इज माई कजन, ही इज इन योर इंग्लिश क्लास. अब आलम जो है ये नाउन यूज हो चुका हुआ है और ही ने आलम को रिप्लेस किया, तो आलम यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया और ही जो है वो प्रोनाउन हो गया. तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रोनाउन और एंटीसीडेंट को डिस्कस किया. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटीसीडेंट की कितनी मिस्टेक्स आ सकती हैं. फॉल्टी प्रोनाउन रेफरेंसेस. तीन तरह के फॉल्टी प्रोनाउन रेफरेंसेस मीन एंटीसीडेंट की तीन तरह की मिस्टेक्स आ सकती हैं. नंबर 1, टू मैनी एंटीसीडेंट्स. नंबर 2, हिडन एंटीसीडेंट्स. एंड नंबर 3, नो एंटीसीडेंट एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see the too many antecedents. A pronoun should have only one antecedent. यानी कि एट अ टाइम एक प्रोनाउन का एक ही एंटीसीडेंट होना चाहिए. अगर एक, जैसे यहाँ पे इफ यू सी इन दिस एग्जांपल, ही जो प्रोनाउन है उसका एक ही जो एंटीसीडेंट है, अगर एक ही एंटीसीडेंट है, क्लियर एंटीसीडेंट है, तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे कि एक प्रोनाउन का सिर्फ एक ही एंटीसीडेंट हो सकता है जो कि उसका क्लियर इंडिकेटर होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो लिखा हुआ है टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट. अगर अब यहाँ पे हमारे पास इट जो है ये प्रोनाउन है, दिस इज प्रोनाउन, लेकिन अगर हम ये देखें कि इट जो है इसके एंटीसीडेंट्स कितने हैं, तो इसके एंटीसीडेंट्स दो हो सकते हैं, द कार और रेडियो. अब ये इसको भी क्वालिफाई करेगा, ये इसको भी क्वालिफाई करेगा, तो ये यहाँ पर इट रॉन्ग हो रहा है. टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट, यहाँ से हमें नहीं क्लियर हो रहा कि हमने जो रेडियो को कार से निकाल के सही करें, या फिर टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट. अब ये नहीं कि रेडियो को निकाल के कार को फिक्स करना है या रेडियो को कार में से निकाल के उसको फिक्स करना है. तो इट मीन्स के यहाँ पे इट के दो एंटीसीडेंट्स हैं और ये यहाँ पे प्रोनाउन रॉन्ग हो रहे हैं. नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं. द सुपरवाइजर टोल्ड द वर्कर्स दैट दे वुड रिसीव अ बोनस. अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन है वो दे है, नाउन हमारे पास वर्कर्स भी है और सुपरवाइजर्स भी है. दे सुपरवाइजर्स को भी क्वालिफाई कर सकता है और वर्कर्स को भी क्वालिफाई कर सकता है. तो यहाँ पे हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि दे किसके लिए है. तो अब बोनस वर्कर्स को भी मिल सकता है, बोनस सुपरवाइजर्स के लिए भी हो सकता है. तो इसलिए हमें अब इसकी करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोनाउन की बजाय या तो वर्कर्स लिखना पड़ेगा या फिर सुपरवाइजर्स लिखना पड़ेगा. और अगर हम इट को देखें तो इट की जगह पे हम या तो रेडियो लिखेंगे या हम यहाँ पे कार लिखेंगे या हम यहाँ पे रेडियो लिखेंगे. टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स द रेडियो. टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स द कार. यानी कि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा एंटीसीडेंट आना शुरू हो जाएं सेम नेचर के, तो फिर हम उसको प्रोनाउन की बजाय और हम उसको नाउन से ही कैरी करते हैं जी. तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, टू मैनी एंटीसीडेंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अब यहाँ पर इफ हिटलर बिहेव डिफरेंटली विद सैटलिन, ही माइट हैव बिहेव डिफरेंटली. अब अगर हम यहाँ पे देखें, सी ऑप्शन पे देखें जी, ही. अब ही जो है ये सैटलिन को भी क्वालिफाई कर सकता है और ये हिटलर को भी क्वालिफाई कर सकता है, इसलिए ये एक से ज्यादा एंटीसीडेंट है. सो
ही अब यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हमें यहाँ पर नाउन ही कैरी करना पड़ेगा, इधर सेटलिन लिखें या हिटलर लिखें। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जी हिडन एंटीसीडेंट। हिडन एंटीसीडेंट उस वक्त जो यूज होता है जब जो नाउन यूज होता है जिसको प्रोनाउन ने रिप्लेस करना होता है, वो नाउन एज एन एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा होता है, वो नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा होता है कि व्हेन फॉल्टी और वेग प्रोनाउन रेफरेंस एरर्स आल्सो अकर्स व्हेन द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव रादर देन नाउन। वो नाउन नहीं होगा बल्कि वो एडजेक्टिव होगा, और इस तरह से वो एंटीसीडेंट जो होता है वो हिडन होता है, वो हिडन होता है जो कि रीडर्स के लिए या मुश्किल पेश करता है इस तरह से कि वो एडजेक्टिव की फॉर्म में होता है ना कि नाउन की फॉर्म में, इसलिए हम उसको हिडन एंटीसीडेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, द कैंडी डिश वॉज एम्प्टी बट वी वर टायर्ड ऑफ ईटिंग इट एनीवे। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउन इट है, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है वो डिश है। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डिश को तो खा नहीं सकते, लेकिन अब चूंकि खाने वाली चीज कैंडी है, लेकिन कैंडी चूंकि डिश से पहले है, डिश को डिफाइन कर रही है, ये एडजेक्टिव है, तो ये तो एंटीसीडेंट हो नहीं सकती। इसीलिए जो एंटीसीडेंट का फंक्शन प्ले कर रहा होता है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में आएगा ना कि नाउन की फॉर्म में, इसलिए इसको हम एंटीसीडेंट हिडन एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसके साथ ही हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इट की बजाय हम कैंडी ही लिखें, कैंडी ही लिखें तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मार्क कॉल्ड मैरीज हाउस ऑल डे बट शी नेवर आंसर्ड द फोन। अब शी जो है यहाँ पे ये वेग हो रहा है क्योंकि शी मैरीज, अल्टीमेटली मैरी के घर उसने फोन किया, लेकिन यहाँ पे नाउन ये है और ये एडजेक्टिव है का फंक्शन दे रहा है। अब अगर एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा है तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये हिडन है। अब इसलिए यहाँ पे हमें इसको नाउन से रिप्लेस करना पड़ेगा, मैरी से रिप्लेस करना पड़ेगा, देन ये करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड हिडन एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी पुट द वायर फेंस अराउंड द चिकन यार्ड दे कैन नॉट एस्केप। अब यहाँ पे दे जो है ये हमारा वेग प्रोनाउन के तौर पे है और डी ऑप्शन आंसर है। चूंकि यहाँ पे आप देखें यार्ड, यार्ड को ये रिप्लेस कर ही नहीं सकता, ये चिकन के लिए है, लेकिन चिकन यहाँ पे एडजेक्टिव के फंक्शन में है और ये एंटीसीडेंट नहीं बन सकता, इसलिए हमें यहाँ पे चिकन लिखना पड़ेगा, दे यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 3, एरर नंबर 3 पे चलते हैं। वो है हमारा जी नो एंटीसीडेंट एट ऑल, के प्रोनाउन मौजूद होगा लेकिन एंटीसीडेंट उसका जो वेग होगा उसमें एंटीसीडेंट दिया नहीं गया होगा, विदाउट नाउन ही प्रोनाउन को जनरेट किया जा चुका होगा। फॉर एग्जांपल, द विटनेस कॉल्ड द टेलीविजन स्टेशन बट दे डिडंट आंसर। अगर यहाँ पे हम हु पूछें तो हु का आंसर कुछ भी नहीं है, किसने आंसर दिया कुछ भी नहीं है, तो फिर टेलीविजन स्टेशन पर जो काम करने वाले पीपल होंगे उन्होंने आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे पीपल, यहाँ पे एम्प्लॉय, कुछ भी एम्प्लॉयज, कुछ भी यहाँ पे हमें नाउन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक होगा। ऑल्दो मिसेस स्मिथ वॉज वेल्थी शी मेड पुअर यूज ऑफ इट, पुअर यूज ऑफ इट, इट व्हाट, क्योंकि मिसेस स्मिथ को तो ये जो रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये वेल्थी जो है ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये इसको भी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे हमें इट की बजाय मनी अगर लिखते तो ये करेक्ट हो जाता। तो ये नो एंटीसीडेंट एट ऑल कि विदाउट नाउन ही प्रोनाउन को जनरेट किया जाए। तो यहाँ पे हमने 3 तरह की मिस्टेक्स पढ़ी एंटीसीडेंट की, कि टू मैनी एंटीसीडेंट्स, हिडन एंटीसीडेंट्स और नो एंटीसीडेंट एट ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें। इन लेस इंडस्ट्रियल एरियाज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी। दे, अगर दे के लिए हमें को प्लूरल नाउन चाहिए था यहाँ पे, एंड देयर इज नो प्लूरल नाउन एट ऑल, इसलिए दे रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे हमें कोई नाउन देना पड़ेगा। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी, तो इसलिए हमें ये नो एंटीसीडेंट एट ऑल की एग्जांपल थी, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रोनाउन की टाइप्स पे। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस रिफर्स टू अ पर्सन, पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन, जैसे कि ही शीट है इसमें, और ये हर्स, योर्स, माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। सेल्फ वाली फॉर्म जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, इंटेंसिव भी होती है। इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फेसाइज, या इनको इन्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं, एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। तो माई सेल्फ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज,
और indefinite pronouns, pronouns that do not refers to a specific person, place or thing, some, ones, all, some, many. Interrogative जो कि questions पूछते हैं, जैसे who, what. Relative pronoun जो है relate to sentences to persons, which, who, that. Reciprocal pronouns होते हैं वो express mutual actions or relations, जैसे each other, one another. और distributive pronouns. So these are the 10 different types of pronouns. First of all, we will see personal pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns की we have following characteristics. Number one, personal pronoun के तीन persons होते हैं. Personal pronoun is a pronoun that is used to indicate the persons. जो persons को indicate करता है और उसके तीन persons होते हैं. First person, second person, third person. First person the speaking one, second person the one spoken to जिससे बात की जाए और जिससे रिगार्डिंग बात की जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. देन नंबर टू पे है इसके तीन जेंडर्स होते हैं, मेल, फीमेल और न्यूटर. और नंबर थ्री पे टू नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. और इसके थ्री केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस. तो ये इनकी फोर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर्सनल प्रोनाउंस की. अब अगर हम एक पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट देखते हैं तो देखिए सिंगुलर पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मैस्कुलिन थर्ड पर्सन और फेमिनिन थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन थिंग्स. अब देखें अगर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है तो अगर फर्स्ट पर्सन है आई सिंगुलर, ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट की जगह होगा तो मी, आई जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो मी. रिफ्लेक्सिव आई का जो है वो माई सेल्फ होगा. पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो माई होगा. पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा. इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन को देखें तो सब्जेक्टिव केस में यू होगा, ऑब्जेक्ट में भी यू होगा, रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव योर होगा और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा. मैस्कुलिन थर्ड पर्सन ही, ऑब्जेक्ट पे हिम, himself reflexive, his possessive adjective, his possessive pronoun. फिर अगर she आता है ऑब्जेक्ट पे हर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव पे हर सेल्फ, पोजेसिव एडजेक्टिव हर, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स. इट ऑब्जेक्ट पे भी इट रहेगा, रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पोजेसिव प्रोनाउन भी इट्स रहेगा. अगर हम प्लूरल फर्स्ट पर्सन की तरफ जाते हैं तो वो वी है सब्जेक्टिव केस में, अस है ऑब्जेक्टिव केस में, आर रिफ्लेक्सिव केस में, आवर है पोजेसिव एडजेक्टिव एंड आर्स है पोजेसिव प्रोनाउन. सेकंड पर्सन प्लूरल में चलते हैं तो यू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यूर सेल्फ रिफ्लेक्सिव, यूर एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव और यूर्स पोजेसिव प्रोनाउन. और थर्ड पर्सन प्लूरल में चलें पीपल और थिंग के लिए दे आएगा, देम ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा, देयर एडजेक्टिव होगा पोजेसिव और देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. अब पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस ये है, पोजेसिव एडजेक्टिव में इनके बाद हमेशा नाउन यूज होगा, यानी कि जितने भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद हमेशा नाउन यूज होगा. और पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन यूज नहीं होगा. अगर इनके बाद नाउन यूज करेंगे तो ये पोजेसिव प्रोनाउन रॉन्ग हो जाएंगे. और जैसे दिस इज माय बुक, अब ये बुक नाउन है तो नाउन, और ये माय जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये चूंकि इसके बाद नाउन नहीं है और ये नाउन की प्लेस पे यूज हो रहा है, नाउन नहीं है और पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है. तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के बगैर रॉन्ग होंगे और पोजेसिव प्रोनाउन विद नाउन के रॉन्ग होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, हिज हॉर्स एंड योर बोथ आर टायर्ड. हिज हॉर्स के बाद नाउन लगा हुआ है इसलिए ये करेक्ट है, जबकि अगर यूर को देखें तो यूर पोजेसिव, यूर अगर आप यहाँ पे देखें तो यूर पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था, जबकि हमारे पास नाउन नहीं है तो फिर ये सी ऑप्शन गलत हो गया. यहाँ पे यूर्स होता तो ये करेक्ट होता. तो इस तरह से हमने पर्सन्स को देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो तीन तरह के पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए डायरेक्टली, और थर्ड पर्सन जिससे रिगार्डिंग रिलेटिंग बात की जाए. तीन इसके जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन होता है, फेमिनाइन होता है और थर्ड इज न्यूटर. इसके टू नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. और इसके तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस. नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं जो कि इसकी प्रोबेबल मिस्टेक्स बनती हैं. फर्स्ट है जी कि जो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर टू बी के बाद प्रोनाउन आ जाए
तो वो प्रोनाउन किस केस में आएगा? वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज है। टू बी मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे टू बी फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विनर ऑफ द इलेक्शन इज हिम हु सर्व्स द पब्लिक ऑनेस्टली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, और हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है जो कि रॉन्ग है। इसके बाद सब्जेक्टिव आना चाहिए था और हिम का सब्जेक्टिव जो है वो ही है, तो ही आता तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक होता। द विनर ऑफ द इलेक्शन इज ही हु सर्व्स द पब्लिक ऑनेस्टली। तो इसलिए बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किया जाएगा। नंबर 2 पे है कि अगर वर्ड देन आ जाए या एज आ जाए, तो एज आ जाए तो इनके बाद सब्जेक्टिव केस यूज नॉर्मली करते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। जैसे ही इज मच टॉलर देन आई एम, और लेकिन however the objective case should follow then this case will be determined by the function of the pronoun in the elliptical clauses। यानी कि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं मेंटली। शी, फॉर एग्जांपल अगर देखें, शी गिव हिम मोर सिंपैथी देन मी, देन आई भी हो सकता है, देन मी भी हो सकता है, लेकिन इनमें मीनिंग का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सरप्राइज दैट माई ब्रदर ऑलवेज ईट ट्वाइस एज मच एज आई डू सिंस ही इज सो मच बिगर देन मी। तो देन के बाद अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव केस, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, यहाँ पे आए होता तो आंसर हमारा करेक्ट होता। डी ऑप्शन इज आर आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी फिर पर्सनल प्रोनाउन के रूल केसेस की तरफ। रूल है कि लेट के बाद प्रोनाउन फॉलोइंग बाय लेट, के लेट चूंकि वर्ब है तो इसके बाद जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। लेट यू एंड ही रॉन्ग हो गया, लेट यू एंड हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो ये हिम जो है यहाँ पे गलत करेक्ट होगा, क्योंकि लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, let he soothe me, let him calm me, let his strong arms encircle me and protect me। तो अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन को ही देखें तो let के बाद ये सब्जेक्टिव केस है, जबकि let अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है और he का ऑब्जेक्टिव केस him है, तो इसलिए यहाँ पे him आना चाहिए था, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जी कि प्रोनाउन जो कि प्रपोजिशन फॉलोइंग प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसे यहाँ पे देखें बिटवीन है, बिटवीन यू एंड आई रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे मी आना चाहिए था, वो बिल्कुल ठीक है। बिसाइड्स यहाँ पे प्रपोजिशन है, आई रॉन्ग हो जाएगा, मी आना चाहिए था, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। अब इसका एक एमसीक्यू देखते हैं। अदर टाइम्स ही विल स्टे दैट ही इज एंग्री विद वी। अब यहाँ पे देखें, यहीं पे हमारी गलती है, क्योंकि बी ऑप्शन में आंसर है, ये वी गलत हो गया, क्योंकि विद के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो अस आएगा। तो अदर टाइम्स ही विल से दैट ही इज एंग्री विद अस, ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रपोजिशन। जी नेक्स्ट हम देखते हैं केस ऑफ प्रोनाउन द रूल में पोजेसिव प्रोनाउन विद जेरेंट्स। अगर कोई प्रोनाउन when noun और pronoun precede gerunds in a sentence, तो हम हमेशा possessive case यूज करेंगे। यानी कि अगर gerund से पहले कोई pronoun यूज करना हो तो हम वो possessive case में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये noun है तो ये noun भी possessive case में होगा। और अगर ये देखें ये gerund है, gerund मीन के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इज इक्वल टू नाउन, और इससे पहले अगर कोई प्रोनाउन या कोई नाउन यूज होगा तो पोजेसिव केस में यूज होगा। अब यहाँ पे देखें ये जेम्स, ये पोजेसिव केस था। अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारा जेरेंड है और हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें, आई अप्रिशिएट यूर टॉकिंग द टाइम टू रीड आवर शेयर एंड रिपोर्ट, तो यहाँ पे टॉकिंग जो ये हमारे पास जेरेंड है और जेरेंड से पहले ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एमसीक्यू देखें, जस्ट बिकॉज आई वंस गॉट अ स्पीडिंग टिकट माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू मी टेकिंग द कार फॉर इवन शॉर्ट ड्राइव। अगर हम यहाँ पे टेकिंग को ले लें तो ये है हमारे पास जेरेंड, और इससे पहले आप देखें तो ये डी ऑप्शन आंसर बना रही है, क्योंकि यहाँ पे मी की बजाय माय आना चाहिए था, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो whenever we have a pronoun before gerund, it must be in possessive case।
नेक्स्ट है जी शिफ्ट इन प्रोनाउन एंड नंबर्स, कि जब भी प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है तो उसकी डोंट शिफ्ट बिटवीन द नंबर्स और बिटवीन द प्लूरल्स और सिंगुलर, कि अगर हमारे पास प्लूरल एंटीसीडेंट है तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सिंगुलर एंटीसीडेंट है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन, अगर हम थर्ड पर्सन जो पर्सन हैं तो हम उसको थर्ड पर्सन में ही जो है वो यूज़ करेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी श्योर बिफोर यू गेट मैरिड। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है, पर्सन, हम उसको सेकंड पर्सन में चेंज नहीं कर सकते, हम उसको हमेशा थर्ड पर्सन में, बिफोर यू गेट मैरिड, बिफोर ही और रादर शी गेट मैरिड। तो यहाँ पे आ पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन था तो उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, और ये सिंगल था तो सिंगल में ही चेंज करेंगे, और ही जो है वो सिंगल है, इसलिए हम कभी भी जो शिफ्ट इन पर्सन और नंबर्स प्रोनाउन में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एमसीक्यू को देखें, इफ वन स्लिप्ड ऑन दिस आइसी वॉक ही कुड हर्ट वन सेल्फ बैडली। हमारे पास सब्जेक्ट है वन, लेकिन अगर जब हम इसको आगे देखते हैं तो हमारे पास ये ही आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने शिफ्ट इन पर्सन कर दिया। यहाँ पे इंडेफिनेट है और हमने उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट आ गया इंडेफिनेट प्रोनाउंस का। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स टेक सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस, कि अगर हमारे पास सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो हम उसको सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस में ही चेंज करेंगे, और ये जितने भी है ईदर, ईच, ईदर, नीदर, वन, नो बॉडी, nothing, anyone, anybody, everything, everybody, everyone, something, somebody, someone, anything, ये तमाम के तमाम सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, तो हम इनको सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस में ही चेंज करेंगे। जैसे देखिए ईच है, ईच सिंगुलर है, तो हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हिज और हर सिंगुलर ही होगा, अगर यहाँ पे देयर लगा होता तो ये रॉन्ग होता। एवरी काउ बॉय, हॉर्स पैक म्यूल, ट्रेल हैंड एंड कुक ड्रैंक देयर, एवरी आ चुका हुआ देयर, तो यहाँ पे हिज और हर आ सकता था, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नंबर 2 पे देखते हैं जी, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स रिक्वायर प्लूरल रेफरेंस, सेवरल, फ्यू, बोथ, एनी, ये सारे प्लूरल्स हैं। जैसे बोथ प्लूरल है, बोथ प्लूरल है तो आगे चल के उसका जो प्रोनाउन रेफरेंट होगा वो भी प्लूरल होगा, देयर, तो इनके साथ देयर यूज होगा। मैनी हैव एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज, मैनी प्लूरल है तो इसलिए डी पे चलें तो डी रॉन्ग है, यहाँ पे देयर आना चाहिए था, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउंस इंडेफिनेट प्रोनाउंस का प्लूरल ही रेफरेंट प्रोनाउन रेफरेंट होना चाहिए था, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। नंबर 3 पे है कि कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो प्लूरल भी हो सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे। तो जब उनका प्रेपोजिशनल फ्रेज अनकाउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस यूज करेंगे, और अगर उनका जो प्रेपोजिशनल फ्रेज काउंटेबल हो, प्लूरल हो, तो वो प्लूरल प्रोनाउन रेफरेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द शुगर्स, अगर यहाँ पे देखें ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए फिर सम जो है वो सिंगुलर है तो इसका जो रेफरेंट है वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे सम, एनी, नन, ऑल, ये वो तमाम इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिंगुलर भी है, फॉर एग्जांपल अगर काउंटेबल है, जैसे यहाँ पे अगर देखें ऑफ द मार्बल्स, मार्बल जो है ये प्लूरल काउंटेबल है, तो प्लूरल है तो फिर ये सम जो है वो आगे रेफरेंट भी प्लूरल लेगा, तो यहाँ पे देयर आना चाहिए था। अगर हम इसका एमसीक्यू देखें, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड फॉर हिज और हर एग्जाम्स, चूंकि अब यहाँ पे ऑफ द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए ऑल का जो अब जाके रेफरेंट बनेगा वो ये गलत हो गया, तो डी ऑप्शन आंसर है, यहाँ पे देयर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हम आंसर के तौर पे लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें जी, ईच, ईदर और नीदर ये दो के लिए यूज होता है, एवरी, एनीवन और नन दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर ट्रीज ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड, देखें जी रोड की दो साइड्स होती हैं, रोड की दो साइड्स होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसलिए चूंकि यहाँ पे टू है तो टू के लिए फिर एवरी यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे ईच आना चाहिए था, ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर इज यूज फॉर टू और वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू, यानी कि दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, एक ईच अदर है, दूसरा वन अनदर है।
तो दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन एंड अदर यूज होगा। जैसे दीज 5 persons लव ईच अदर, 5 है, ईच अदर गलत हो गया, 5 है, वन एंड अदर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से दो पर्सन थे या थिंग्स हो तो ईच अदर, और दो से ज्यादा हो तो वन एंड अदर। मारिया एंड जमाल गिव वन अनदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। अब यहाँ पे अगर आप ए ऑप्शन देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि दो पर्सन है, दो के लिए हम ईच अदर यूज करेंगे, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज रिलेटिव प्रोनाउन। द रूल, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास तीन होते हैं, एक है हु, दूसरा विच, थर्ड दैट। हु पर्सन्स के लिए यूज होता है, विच थिंग्स के लिए होता है, दैट जो है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द मैन, यहाँ पे देखिए द मैन इज अ डॉक्टर, ही लिव्स डाउनस्टेयर। अब ये रिलेट करेगा इनको, द मैन हु लिव्स डाउनस्टेयर इज अ डॉक्टर। तो अब ये जो हु जो है ये रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। प्रोनाउन, अब यहाँ पे हम इसको कुछ रूल्स देखते हैं कि हु तब यूज करते हैं जब हमारा वर्ब जो होता है वो एक्टिव वॉइस में हो, और हुम तब यूज करते हैं जब हमारा वर्ब इन पैसिव वॉइस में हो। तो हम हु और हु, और वैसे भी अगर हमारे पास हुम और हु का डिफरेंस ही होता है कि हम जहाँ पे देखना हो कि हु यूज करना है या हुम यूज करना है, तो हम उसको ही या हिम से रिप्लेस करके देख लें। अगर तो ही से जस्टिफाई हो तो हु करेक्ट होगा, हिम से जस्टिफाई हो तो हुम होगा। जैसे हु आर कॉलिंग यू, ये रॉन्ग है, हुम आर कॉलिंग यू। जैसे यू आर कॉलिंग हिम, अब यहाँ पे देखें हिम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हुम करेक्ट है, तो इसलिए हुम आना चाहिए था, तो इसलिए हु गलत हो गया। और वैसे भी अगर ही शी, अगर जहाँ पे हुम और हु आए उससे आगे को पर्सन सब्जेक्ट लगाओ तो फिर सब्जेक्ट आ जाए, तो फिर हम वहाँ पे जो है वो हु यूज नहीं करते। हु वी नो, हुम वी नो, देयर आर मैनी गर्ल्स हुम वी नो आर फ्लर्ट। तो इस तरह से ये हमारे पास हुम और हु को जज करने का एक मेथड है। अगर यहाँ पे देखें ही वुड बी इन मच द सेम पोजीशन एज द फार्मर हुम, अब हमने देखा था कि फार्मर चूंकि पर्सन है तो यहाँ पे विच रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हु आना चाहिए था, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में हम यहाँ पे देखेंगे कि दैट जो होता है, समटाइम हु और विच की जगह पे हम दैट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि दैट पर्सन्स के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए। तो 4 ऐसे रूल्स हैं जहां पे हम हु और विच की बजाय दैट को प्रेफर करते हैं। नंबर 1, आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके बाद हमेशा दैट प्रेफर करते हैं हु और विच की बजाय। द बेस्ट के बाद हु नहीं लगाना, दैट लगाना है। और फिर अगर ऑल आ जाए, सेम आ जाए, नथिंग आ जाए, ओनली आ जाए, तो इसके बाद भी हम दैट को ही प्लेस करते हैं, हु विच को नहीं। ऑल विच ग्लिटर्स नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स। फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हु के बाद जो है वो दैट को प्रेफर किया जाता है। और नंबर 4 पे अगर हमारे पास दो एंटीसीडेंट्स हों, एक एंटीसीडेंट पर्सन हो और दूसरी थिंग हो या एनिमल हो, चूंकि अब थिंग और एनिमल के लिए हम विच यूज करते हैं, पर्सन के लिए हु यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, इन सच कंडीशंस, हम हु और विच की बजाय दैट यूज करके जो कंफ्यूजन से बचते हैं। इसलिए जैसे द लेडी एंड हर डॉग दैट केम, अब यहाँ पे विच लगाएंगे तो डॉग को वो कवर करेगा, लेडी को नहीं करेगा। अगर हु लगाएंगे तो वो लेडी के लिए यूज होगा, इसके लिए नहीं होगा। दैट जो है वो इसको भी कर सकता है, दैट इसको भी कर सकता है। इसलिए ये इन 4 कंडीशंस में हम हु और विच की बजाय हम दैट को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर whom आई एवर हर्ड। अगर हम यहाँ पे देखें जी, द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर, द मोस्ट हमें बता रहा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए फिर सी ऑप्शन में होम की बजाय यहाँ पे दैट आना चाहिए था, तो ये हमारे पास दैट का यूज हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन में। फिर रिलेटिव प्रोनाउन शुड पुट क्लोज टू द नाउन इट रिफर्स एज इट पॉसिबल, कि जहां अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन है कि वो वहां पे होना चाहिए जिस नाउन को रेफर करे उसके बिल्कुल ये साथ अटैच हो। यानी कि अगर देखें, आई वेंट टू राजूज हाउस हु वाज अ ग्रेट लीडर, अब जो हाउस तो ग्रेट लीडर नहीं है, राजू जो है वो ग्रेट लीडर है। आई वेंट टू द हाउस ऑफ द राजू, यहाँ पे वो मिसप्लेस हो जाएगा और ये रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हु विच और दैट को उस वर्ड के फौरन बाद प्लेस करना चाहिए जहाँ जिसको वो क्वालिफाई कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल,
वी गेव द ओल्ड क्लॉथ टू द लोकल चैरिटी दैट हैड बीन पाइल्ड अप इन द बेसमेंट। अब चैरिटी को जो पाइल्ड अप नहीं किया गया बेसमेंट में, बल्कि क्लॉथ्स को किया गया, इसलिए दैट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है क्लॉथ्स के लिए, तो इसलिए दैट वाला पार्ट यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था, तो इसलिए ये हमारा आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। तो वी गेव द ओल्ड क्लॉथ्स दैट हैड बीन पाइल्ड अप इन द बेसमेंट टू अ लोकल चैरिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। जी नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेल्फ या सेल्फ वाली फॉर्म पे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव होते हैं, और एक्वेट, एब्सेंट, एंजॉय, अप्लाई, वेल, रिजाइन, ओवर रीच और एक्सर्ट, जब भी ये वाले वर्ब्स रिफ्लेक्सिवली यूज हों तो इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इंजॉयड ड्यूरिंग द बस जर्नी, जबकि वो एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, ये रिफ्लेक्सिवली यूज हो रहा है। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितने भी ये वर्ब्स हैं इनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे, रॉन्ग है, ही केप्ट अवे फ्रॉम द डिस्प्यूट, करेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल ये है जी कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे ये फंक्शन नहीं करते, इसलिए कभी भी इनको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पे, जैसे दानी एंड माई सेल्फ, ये रॉन्ग हो गया, दानी एंड आई होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे माई सेल्फ कभी भी नहीं आ सकता। When I was in high school, my father and myself, अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन ही देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि ये है सब्जेक्ट, वुड से पहले पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में सेल्फ फॉर्म नहीं आती, तो माई फादर एंड आई आना चाहिए था, इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। जी केस ऑफ प्रोनाउंस द रूल्स में हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस यूज़ हों तो हम उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में यूज़ करते हैं 1-3-2 और 2-3-1 रूल के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस कर रहा होगा तो हम 1-3-2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि हम फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। और अगर हमारे सेंटेंस में कोई पॉजिटिव आइडिया डिफाइन किया जा रहा होगा तो फिर हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी 2-3-1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे देखें, यू ही एंड आई आर एट फॉल्ट है, तो हम जो यूज़ करेंगे वो 2-1-3-2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है। और अगर हम ये देखते हैं कि आई यू एंड ही विल गेट एन अवार्ड, पॉजिटिव थिंग है, तो 2-3-1, तो फिर 2-3-1 वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 सबसे पहले यू आना चाहिए था, फिर ही आता और फिर आई आता, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो ये हमारे पास, अब अगर हम अपना एमसीक्यू देखते हैं, शी, आई एंड यू हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, तो अगर हम यहाँ पे देखें फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट है, तो फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट जो है ये एक नेगेटिव आइडिया है, इसलिए हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर सेकंड लिखा हुआ है। जबकि हमारा जो नेगेटिव एक्सप्रेशन वाला सेंटेंसेस है उसके लिए हम 1-3-2 वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम आई लिखेंगे, देन ही लिखेंगे और फिर शी लिखेंगे और देन एंड पे यू लिखेंगे, तो हमारा आंसर सही होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप एम डी कैट प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।